जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 2 दिनों के बारे में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी 19 जुलाई और 20 जुलाई के कुंभ राशिफल के बारे में। ये 2 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या शुभ योग इन 2 दिनों में बन रहे हैं और ये 2 दिन किस लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही शुभ दिन ये रहने वाले हैं। तो इन 2 दिनों के बारे में जानेंगे सब कुछ विस्तार से। क्या उपाय आपको करने हैं, क्या कार्य करने हैं, किन कार्यों में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी होगी, प्रेम से संबंध, पारिवारिक जीवन और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में। 19 जुलाई श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस दिन आर्द्र नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरा दिन दोपहर तक बनेगा 12:10 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगा। इस दिन व्याघात नाम का योग बनेगा। सूर्य कर्क राशि में है और चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में है। सूर्य इस दिन कर्क राशि से निकलकर दोपहर 1:22 पर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है 12:38 से 1:39 तक। दोस्तों, ये 19 जुलाई का जो दिन है ये शिवरात्रि का दिन है, यानी सावन मास की शिवरात्रि। 20 जुलाई की बात करते हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र, ये नक्षत्र सुबह 11:51 तक होगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। हर्षण नाम का योग बनेगा। सोमवार का दिन है, श्रावण मास का तीसरा सोमवार। सूर्य कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 6 बजे तक हैं। उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। इस दिन का शुभ मुहूर्त जो है वो है 12:39 से 1:39 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सुबह 11:51 से अगले दिन सुबह यानी 21 जुलाई की सुबह 5:35 तक। तो ये है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और अब हम बताते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, सावन मास है और सावन मास की जो शिवरात्रि होती है वो भगवान शिव की बहुत ही प्रिय दिन है। शिवरात्रि के दिन आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक कराया जाता है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन जो देश भर में कांवड़िया आते हैं वो भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल लाकर उसका अभिषेक कराते हैं, यानी गंगा जल लेकर आते हैं। दूर दूर से हरिद्वार से लाते हैं या यमुना से लाते हैं, यमुनोत्री से, गंगोत्री से, वहाँ से लाकर इस दिन वो अभिषेक कराते हैं। लेकिन इस बार कुछ स्थितियाँ ऐसी ना होने के कारण कांवड़िया नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके घर में गंगा जल उपलब्ध है तो इस दिन आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर कराएं। इसके बाद 20 जुलाई की बात आती है। तो 20 जुलाई का जो दिन है ये अमावस्या का दिन है, लेकिन इस दिन श्रावण मास की सोमवार है, तीसरा सोमवार, और इस दिन अमावस्या के आने से ये सोमवती अमावस्या बन गई है। सोमवती अमावस्या भी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसीलिए ये अमावस्या इतनी शुभ है। तो इसका भी जो लाभ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अपने जो दोष चल रहे हैं, दोषों को समाप्त करने के लिए, तो इसीलिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए, आपकी निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आपकी कार्य क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो चंद्रमा एक तो 2 दिनों में दोनों ही भावों में है, यानी 2 भाव सक्रिय हैं, मिथुन राशि में और कर्क राशि में। 2 दिन 2 भावों में चंद्रमा की स्थिति होगी और इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है वो परिवर्तित होगी, यानी आपके पंचम और छठे भाव में जो चंद्रमा है वो रहेंगे। तो ये जो समय है विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, सक्रिय दिखाई देंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। और इस समय जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी।
पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए दोनों पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक कराने ज़रूर जाएं। तो ये आपके जो कार्य हैं उनको अच्छा बनाने का पूरा यहाँ शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके इन 2 दिनों में पहले से किए गए काम से आपको फ़ायदा हो सकता है। किस्मत का साथ दोनों दिन मिलेगा। कुछ खास लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है जो भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। हर कार्य को करने के लिए जब आत्मविश्वास होता है तो आप अपने किसी भी काम को कमज़ोर नहीं मानते, हर काम में विजय प्राप्त करना आप चाहते हैं। आपका सोचा हुआ काम जो आपने सोच रखा था कि आपको ये काम करना है वो अचानक से पूरा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और अगर दोस्तों से कोई मदद मिल रही है तो दोस्तों से मदद मिलकर किसी प्लानिंग को आप पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में कोई शुभ समाचार मिलने का भी बड़ा अच्छा संयोग बना हुआ है। कुछ शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए दोनों ही दिन बहुत लाभदायक रहेंगे। ये समय ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना चाहेंगे। हो सकता है अपने स्वास्थ्य को लेकर हो या अपने परिवार में कुछ नई बातें बताने के लिए हो। कुछ नया बदलाव जो होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। अगर आप इन 2 दिनों में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका कहीं से इंटरव्यू कॉल आती है या आप कोई फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद पहले लें, निश्चित रूप से इंटरव्यू सफल होगा। इस राशि के जो जातक किसी म्यूजिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको कोई सम्मान दिया जा सकता है और आपके बच्चे भी कुछ शुभ समाचार दे सकते हैं जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। किसी काम में पहले से अगर आप मेहनत कर रहे थे तो उसका फल देखने को मिलेगा। रचनात्मक कार्यों से आपका नाम होगा। आर्थिक स्थिति दोनों ही दिनों में बेहद अच्छी रहने वाली है। धीरे धीरे जो काम चल रहे हैं, जो आपके कह रहे थे ये धीरे चल रहा है और इस काम में कैसे आपको लाभ मिलेगा, तो उन कामों में आपको तेज गति दिखाई देगी। दिन भर फायदे के लिए कुछ ना कुछ तरीके आप सोचेंगे, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आप लगाते रहेंगे और आपने पैसों में निवेश के लिए कुछ योजनाएं अगर बनाई हुई थी तो उस संबंध में भी आप कोई नया कदम उठा सकते हैं निवेश को लेकर, जो आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद होगा। सोच समझ कर करें। आपका नज़रिया इन 2 दिनों में सकारात्मक रहेगा। हर पहलू को सकारात्मक तरीके से आप देखेंगे तो आनंद से दिन को बिता पाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे और सफल भी होंगे। ऑफिस में सीनियर्स को अपनी बात कहने में आपको सफलता मिलेगी और जीवनसाथी के साथ आनंद में भरपूर समय बीतेगा। देखिए 19 जुलाई ये रविवार का दिन है, परिवार के साथ घुलने मिलने का दिन है और सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश इस दिन हो रहा है। तो ये जो दिन है शिवरात्रि का दिन भी है, तो आप अपने परिवार के साथ शिवलिंग की यानी भगवान शिव की पूजा अर्चना विधि विधान से ज़रूर करें ताकि आपके परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इस दिन को ऐसे ही ना जाने दें। एक तो छुट्टी का दिन है और आप सभी मिलकर, जो बच्चे हैं बच्चों को भी आप इस दिन शिवलिंग का अभिषेक कराएं। गंगा जल से अभिषेक करा सकते हैं या फिर आप उनकी जो पसंदीदा वस्तुएं हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, जैसे बेल पत्र है और धतूरा है, चंदन है, तो आप इन चीज़ों से भी अभिषेक करा सकते हैं। तो ज़रूर इस दिन का फ़ायदा उठाएं। और 20 जुलाई जो कि सावन मास का तीसरा सोमवार है, ये भगवान शिव का प्रिय दिन है, साथ ही अमावस्या है। अमावस्या इस दिन है तो आपके पितरों को तृप्ति होगी, पितरों के निमित्त कार्य करेंगे। कुछ दान पुण्य ज़रूर करना, शिवरात्रि के दिन भी कुछ दान पुण्य ज़रूर करें। चाहे आप एक गरीब को भोजन कराएं, गरीब को किसी को भोजन ज़रूर कराएं दोनों ही दिनों में। तो आपके लिए देखिए जो दान इन दिनों में किया जाता है उसका कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। किसी भी कार्य का जो फल होता है वो तुरंत नहीं मिलता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप ये सोचने लगे दान कर दिया अब हमें तो भी फल मिलेगा, तो ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी। लेकिन निश्चित रूप से जीवन में कहीं ना कहीं ये आपके काम आता है, इसीलिए गरीब को भोजन ज़रूर कराएं दोनों ही दिनों में, जितने को आप करा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे, शिक्षा के रूप से भी और आपके कार्य क्षेत्र के रूप से भी। आध्यात्मिक आप रहेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, कुछ नए रिश्ते बनाने का योग भी आपके लिए बना हुआ है।
और आपको खुशी होगी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको मानसिक संतुष्टि देने वाले हैं। तो इस बात की आपको सोचकर खुशी भी होगी। प्रेम जीवन भी इन 2 दिनों में अच्छा रहेगा। हालाँकि अपने पार्टनर के साथ मधुर वाद संवाद आप कर सकते हैं, लेकिन वो मधुर होंगे, कटु वाले नहीं होंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें, अगर आप कंप्यूटर पर बैठकर दिन भर काम करते हैं तो थोड़ा-सा ब्रेक लें, रिलैक्स करें, आँखों को थोड़ा आराम दें, वरना आँख में और गर्दन में कुछ दर्द की परेशानी हो सकती है, इसलिए आराम ज़रूर करें। और आँखों पर सबसे ज़्यादा आपको आराम करना होगा। ध्यान रहे, अपना चेकअप समय-समय पर कराते रहें, ताकि आप भविष्य में आने वाली हर परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।